तो आज हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू रिकॉल दोनों के एक्टिविस्ट मौजूद हैं। ज्यादातर एक्टिविस्ट और कार्यकर्ता जो होते हैं वो अ, अच्छे सिस्टम्स का प्रचार करते हैं और गवर्नमेंट से, अपने प्रशासन से मांग करते हैं कि वो अच्छे कानून और अच्छे सिस्टम्स लाएं। तो ऐसे ही एक सिस्टम के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ जुडिशियल सिस्टम्स ऑफ यूएसए और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो पारदर्शिता का क्या महत्व है और अमेरिका और भारत के न्यायिक तंत्र में क्या तुलना है। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास दो कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो हमने आपके सामने डिस्कशन के क्या मुद्दे हैं वो भी सामने रखे हैं। तो एक के बाद एक ये हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ ये राइट टू रिकॉल कार्यकर्ता को कि वो एक के बाद एक पॉइंट्स रखना चालू करें। तो आप चालू कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो इसमें आज का विषय है पारदर्शिता का महत्व, अमेरिका और भारत के न्यायिक तंत्र की तुलना। तो अभी क्या होता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, हर एक कार्यकर्ता जो है वो कोई ना कोई कानून बताता है कि कानून का जो है प्रचार करता है। तो कोई बोलता है XYZ कानून मेरे को चाहिए, हमको चाहिए, जो जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और उसमें काफी शोर भी जो है अगर मच जाए तो फिर जो है मतलब जो जनसेवक है वो उस नाम का XYZ कानून का नाम का कोई कानून ले आएंगे, लेकिन वो भ्रष्ट होगा अगर यदि जो है मतलब उसमें खाली उसका नाम का प्रचार किया गया है, उसमें अंदर क्या होना चाहिए वो प्रचार नहीं किया गया। तो उसको जनसेवक को बहुत आसान होता है कि वो XYZ कानून का नाम का कोई भ्रष्ट ऐसा कानून ले जो जिन ऐसे भ्रष्ट कानून को भ्रष्ट लोगों को फायदा पहुंचे उससे। ऐसे भ्रष्ट लोग जिनके पास संपर्क है और वो संपर्क का प्रयोग करके वो आसानी से बाईपास कर देंगे वो लोग। तो इसलिए हमारे को ये जरूरत है कि हम कानून का उसमें अंदर तत्व क्या है, उसके अंदर वो उसका जो है चर्चा करें, वो देखें कि वो कैसे काम करते हैं। मान लो भ्रष्टाचार करना है तो उसके तत्व जो है वो कैसे भ्रष्टाचार कम करते हैं, उसकी धाराएं कैसे भ्रष्टाचार कम करते हैं, ये जरूरी है, ये जानकारी देना जरूरी है। दूसरा चीज जो है जो हमको जरूरी है कि कोई गारंटी नहीं है कि जैसे अभी हर एक कार्यकर्ता या समूह जो है, कार्यकर्ता समूह बोलते हैं या पार्टी बोलते हैं कि हमको जो है ये जो है हमारे ये मुद्दे हैं, ठीक है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि कल को वही जो है समूह है या कोई व्यक्ति है वो अपना जो है मुद्दा अपना मूल मुद्दे से जो है अलग हो जाएगा या अपना रुख चेंज कर बदल देगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है आगे जाके। तो इसके लिए जो है मतलब इसमें होता क्या है कि जो समर्थक जो होते हैं आते मतलब लोग वो कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई हमारे चीज को जो समर्थन करो, ठीक है। और वो समर्थकों के संपर्क में आते हैं, उनका नाम एड्रेस को संपर्क लेते हैं, लेकिन वो सारे संपर्क जो है वो कुछ ही लोगों के पास में होता है। इसके कारण जो है वो जब मुख्य कार्यकर्ता जो है वो जो छोड़ देता मुद्दा या उसको किसी कारण से वो उसको या दबा दिया जाता है या किसी कारण से जो है मूल मुद्दे से जो है वो हट जाता है, तो फिर क्या होता है कि दूसरे कार्यकर्ताओं के पास जो संपर्क नहीं होते समर्थकों, तो इस नाम उनका नाम है, एड्रेस है, इस कारण से सारा समय जो उन्होंने दिया है वो व्यर्थ जाता है और उनको फिर से जो है शुरू करना पड़ता है, मुहिम जो है फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो इसके बारे में आप डिटेल जो है लेख इसके बारे में हम विवरण में डालेंगे। तो ये चीज है। अब जो मूल मुद्दे पे आते हैं कि आज के टाइम में भारत और अमेरिका में न्यायिक तंत्र में पारदर्शिता के में क्या अंतर है और दूसरे अंतर क्या है, मुख्य अंतर। हम आपको मुख्य चीजें ही बताएंगे। अब यूएसए में प्री ट्रायल सिस्टम होता है, मतलब कि पूर्व न्यायिक तंत्र प्री ट्रायल सिस्टम होता है।
केस चलने से पहले वो मुकदमा वो चलता है कि केस एडमिट होना है कि नहीं होना है, उसको प्री ट्रायल सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है पुलिस के द्वारा और प्रोसिक्यूशन के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा। तो अमेरिका में ये होता है, भारत में होता ही नहीं है। भारत में जो है वो सारा अधिकतर जो जांच होती है वो केस एडमिट होने के बाद होती है, जिससे समय, पैसा, ये सब बहुत ज्यादा साधन जो है बर्बाद होते हैं। और जबकि अमेरिका में ये ज्यादा अच्छे से होता है, उसका उनका सिस्टम ज्यादा अच्छा है। इसका विवरण हम आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन ये है उसमें, और उस आप वो अलग वीडियो के लिए। लेकिन इसमें 6 महीने से 1 साल पहले 1 साल तक ये मुकदमे से पूर्व की जांच के लिए लगता है सब। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पूरा सबूत या जो है मतलब गवाह के बयान सही से नहीं होंगे तो जो भी निर्णय कर रहा है मुकदमे में वो सही से निर्णय नहीं कर पाएगा। और या तो जो है जांच में इतने समय लग जाए तो फिर जो है मतलब साधनों का जो है बर्बादी जाती है। तो कोई भी देश जो है मतलब साधनों की बर्बादी के लिए जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अमेरिका में भी ये उनका वो भी जो है मतलब अपने साधन बचाने का पूरा कोशिश करते हैं। अमेरिका में भी आप देख सकते हो जी। अब हाँ, तो हाँ आगे बढ़े। तो अब हाँ जी, हाँ। और अमेरिका में 2 प्रकार के जो है मतलब मुकदमे के पूर्व के जो जांच होती है। एक तो होती है कि जिसमें वोटरों मतलब रैंडमली चूजन वोटर होते हैं, कि जो क्रम रहित तरीके से चुने गए वोटरों के द्वारा जो है चुने गए लोगों के द्वारा जो है वो ये निर्णय किया जाता है कि मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मुकदमा जो है चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पे और कुछ राज्यों में ये ऐसे होता है। ठीक है, और जो उसमें होता ही क्या है कि जो सरकारी वकील है वही सारे सबूत, सारे गवाह वही तय करता है कि ये क्या देना है क्या नहीं देना है, और कोई जो है तय नहीं करता है। और उसमें सारी जो कार्रवाई है वो गुप्त रहती है, और यहाँ तक है कि अगर कोई उसको जो है उसके बारे में खुलासा करे तो उसको सजा भी होती है। तो कोई भी जो है दोनों पक्षों के वादी प्रतिवादी के द्वारा कोई भी जो है मतलब अपने आर्गुमेंट्स नहीं रखे जाते। ठीक है, तो इसका फायदा उठाते हैं जो है प्रोसिक्यूटर जो है, सरकारी वकील जो है वो फायदा उठाता है कि वो सांठ-गांठ बना लेते हैं पुलिस के साथ, और क्योंकि उनको जरूरत भी होती है और फायदा ये इसका फायदा भी उठाते हैं। या जो सबूत देना है, जो गवाह देना है वो आसानी से जो है वो पेश कर सकते हैं। और अगर गवाह या सबूत जो है कम गवाह के बयान या सबूत होंगे नहीं तो उसमें जो है मतलब वो पुलिस वाला अगर अपराध करेगा तो भी वो छूट जाएगा। ऐसे आपको देखने को सब काफी केस ऐसे मिलेंगे। एक केस जो काफी जो वायरल हुआ था वीडियो, वो एरिक गार्नर का था, जिसमें न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर डैनियल पेंटेलियो उसने जो है एरिक गार्नर को गला दबाया था। ऐसे वीडियो में जो है सार्वजनिक आप देख सकते हो, ये फोटो में भी आप देख सकते हो कि उसने जो है गला उसके ऊपर जो है हाथ जा रहा है। और तो उसमें भी यही हुआ था कि जो सरकारी वकील ने जो है बोला ठीक है मैं जो है ये केस को ये क्रमरहित तरीके से चुने गए वोटर को मैं ये भेजता हूँ कि भाई ये सारे जो है कि वो निर्णय करेंगे कि केस एडमिट होना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि क्रमरहित तरीके से चुने गए वोटरों ने बोला, मतदाताओं ने बोला नहीं, केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेंटेलियो जो है के खिलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमको पता नहीं चल सकता है कि अगर कार्रवाई ही गुप्त होगी कि जो है कि वो जो मतदाताओं ने सही निर्णय लिया था या गलत निर्णय लिया था, किस आधार पे लिया था, वो कुछ भी पता नहीं चलता है।
तो उससे होता क्या है कि जो है दूसरे लोग जो है उनको लगता है कि इसमें कुछ सांठ-गांठ होगी, कुछ जो है मतलब गलत काम होगा, वो भड़क जाते हैं और उसके कारण जो है मतलब ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। एक ये अकेला केस नहीं है, बहुत सारे केस होते आए हैं। तो इससे दंगे होते हैं जो है मतलब लोग भड़क जाते हैं कि ये तो है अन्याय हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इस तरह से ये होता है और पुलिस अफसर खुला छूट जाते हैं तो उनको जो है उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि अपराध करके छूट जाएंगे तो वो फिर गलत काम करते रहते हैं। ऐसे ही हाल में जो है जॉर्ज फ्लॉयड का भी जो है ऐसे केस आया था जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड को भी जो है मतलब ऐसे गला दबाया जा रहा है। मतलब रास्ते में जो लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, लेकिन पुलिस वाले छोड़ नहीं रहे थे। जी ऐसे ये केस हुआ। तो ये इसलिए ये कारण यही है कि जो कार्रवाई है वो गुप्त है और वो गुप्त का इसका फायदा उठा के जो सरकारी वकील है उसको आसानी से छेड़छाड़ कर सकता है, वो चीजों को जो अपने पक्ष में कर सकता है। तो अगर भारत में भी गुप्ता का ऐसे कार्रवाई होगी तो उसके भी जो है वो ऐसे दुष्परिणाम होगा। जी तो जी कोई भी हाँ, तो कोई भी प्रक्रिया कोई भी हो न्याय तंत्र की, लेकिन उसमें कार्रवाई जो है वो गुप्त नहीं होनी चाहिए, वो पब्लिक को पूरी जो है दिखनी चाहिए। ठीक है। जी और कि उसमें क्या हाँ, ये अगर कुछ छुपाना है, कोई किसी का नाम छुपाना है तो वो सेलेक्टिवली जो है वो छुपाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप जो है मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो गुप्त रखो। ऐसा करने से जो है मतलब डिस्ट्रस्ट होता है, मतलब कि अलग अलग जो है मतलब जो हमारे जातियां हैं, अलग अलग जो है समाज के जो अलग अलग भाग है उनके बीच में जो है मतलब अविश्वास पैदा होता है गुप्ता होने से। ठीक है। तो अगर कई लोग बोलते हैं कि भाई ये तो जी ये ऐसे कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ कालों के विरोध जो है भेदभाव है, इसलिए जो है ये ऐसे होता है, वो सिस्टम की कोई कमी नहीं। ठीक है। तो जबकि वो सिस्टम का प्रचार करने का दावा करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि दूसरे बैंकों में भी जो है पहले जो है भेदभाव होता था कालों के विरुद्ध, और यहाँ तक कि जो है कालों का जो अलग स्कूल होता था, कॉलेज होता था, तो मतलब सेग्रीगेशन लॉज होते थे, सेग्रीगेशन तो लॉ वो तब हाँ जी जी सेग्रीगेशन लॉज थे 1960 तक भी सेग्रीगेशन लॉज थे हाँ, तो वो अमेरिका कोर्ट में गए तो कोर्ट ने उनको कैंसिल किया, तो उसके बाद जो है वहां पर भेदभाव जो है वो अंत हो गया उसका। ठीक है। उसका उसका डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। ठीक है कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सब होता था, लेकिन आज के टाइम में नहीं होता। लेकिन पुलिस के मामले में अभी भी जो है सिस्टम की कमी की वजह से ये सब गड़बड़ी हो रही है। तो सिस्टम में हमको ज्यादा बारीकियों में देखना चाहिए। और इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्यों ने जो है अब ये क्रमरहित तरीके से चुने गए जो जांच मुकदमे से पूर्व की जांच होती है उसको जो है प्रयोग करना ही छोड़ दिया जाए। अभी वो जो जज वाला जो है सिस्टम जिसमें जी जज आता है वो प्रयोग करने के लिए जो है वो करे, क्योंकि वो कम से कम खुला तो है, दोनों पक्ष उसमें जो है आपस में अपना अपना रुख रखते हैं, तो इसलिए वो पारदर्शी ज्यादा, इसलिए वो प्रयोग करने के लिए जो है वो उन्होंने अपना रुख बदला है। ठीक है। जी तो अभी आ, ये मैंने आपको चीजें बताई अमेरिका के बारे में। और हाँ, और तो शुभम जी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, पारदर्शिता बहुत ही आवश्यक है इस विषय में, क्योंकि अगर पारदर्शिता नहीं है तो ज्यूरी में कोई भी निर्णय ले लेती है किसी दबाव में, तो उसका पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने भी शुरू से मांग करी ज्यूरी आए तो कम से कम अगर उसके वीडियो डेली ना अपलोड हो तो कम से कम जो स्टेनो बैठता है यहाँ पे न्यायालयों में, कई जगह आपको देखेंगे स्टेनो बैठता है, वो पूरे दिन का रिकॉर्ड लिखता है कि उस दिन में बाद में क्या क्या बात हुई, बात से मतलब मुकदमे में क्या क्या बातचीत हुई और क्या क्या उसमें मतलब रखे गए, अपने पॉइंट्स बिंदु रखे गए, उसको वो उतार के एक ब्लैक एंड व्हाइट बना के शाम को अपलोड कर सकता है वेबसाइट पे, जिससे लोगों को पता रहे कि हाँ उसका सबूत नहीं दब रहा है, उसमें साक्ष्य नहीं दब रहे हैं, उनकी बातें नहीं दब रही हैं। इतना तो होना चाहिए, और चाहे जज हो चाहे ज्यूरी हो। जी और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट और सारे जो कोर्ट हैं उनमें कैमरा ट्रायल की बात काफी सारे एक्टिविस्ट कर रहे हैं, पर
सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि कैमरा होना चाहिए, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी। तो अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो लोगों को पता नहीं होगा और अविश्वास होगा, लोगों के मन में अविश्वास होगा कि क्यों ये जो दमन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ये तो काफी, मैं बोलूंगा काफी नाइंसाफी हो जाएगी। और ये जो सीक्रेट सीक्रेट जूरी रख रहे हैं इसके वजह से तो काफी काफी हानि हो रही है, मतलब। तो और फिर यहाँ ये मुद्दे पे आएंगे तो, और सीक्रेट जूरी, और एक बात है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भले ही जो मतदाता चुने जाते हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि ये जो केस है वो ट्रायल के लिए जाएगा कि नहीं, पर उसमें दोनों दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं और सिर्फ जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं तो ये होना चाहिए ना जो है कि मतलब दोनों पक्ष जो है अपने अपना वो करें। इसलिए बहुत सारे राज्य जो अभी अभी वो चाहते, वो मतलब प्रेफर कर रहे हैं कि वो जो है मतलब वो जज के सामने ट्रायल हो जिसमें दोनों पक्ष अपना बताते हैं, ठीक है। और वो इस तरह से बहुत सारे राज्यों जो है ये इस तरह इस ओर जा रहे हैं। और उन्होंने जो भी अगर क्रमरहित तरीके से चुने गए मतदाता भी चुने जाते तो उसमें भी बहुत सारी पाबंदियां होती हैं कि ये इस फलाना फलाना तरीके के जो है ही में ही जो है मतलब इस तरह की प्रक्रिया चलेगी। उसमें उन्होंने ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, लेकिन ज्यादातर इस तरह ही जा रहा है, उस तरफ कोई सो नहीं जा रहा है। जी, तो इसका मतलब है कि जो जो रैंडमली इलेक्टेड वोटर्स हैं वो सीक्रेट नहीं होने चाहिए, उनकी प्रोसीडिंग्स सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। और जो प्री ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसमें दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स आने चाहिए, ना कि सिर्फ प्रोसिक्यूटर से, क्योंकि सिर्फ प्रोसिक्यूटर से आएंगे, सरकारी वकील से आएंगे, तो उसमें पुलिस के साथ सांठगांठ हो सकती है और उससे फिर पुलिस बहुत ही आक्रामक हो जाएगी और वो जो मतदाता है उनका दमन करेगी और काले लोगों का दमन कर रही है, जैसे हम देखा अभी। इसके अलावा हमारे को मतलब जनता को ये भी मतलब निगरानी रख सके ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिनकी मतलब कि जो अधिकारी हैं उसके बारे में जानकारी, उनके कामकाज का ट्रैक रिकॉर्ड जो है होना चाहिए। अब आप देखोगे अमेरिका में जो ऑफिसर जो है मतलब जो अभी जॉर्ज फ्लॉयड के जो ऑफिसर का, उनको देखा कि इतने कंप्लेंट्स है इसके, वो पब्लिकली दिखा रहे, कुछ चैनल पब्लिकली इसमें इतने कंप्लेंट, इसके ऊपर इतने कंप्लेंट है, ये संगीन कंप्लेंट है, ये सारी चीजें दिखा रहे मीडिया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो है मतलब पारदर्शी जानकारी के आधार पे जो है निर्णय लेने में जो है विश्वास करते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी जो है भारत से तुलना करेंगे तो वहां पर जो है मतलब ज्यादा सही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वहां पर प्रभाव इसलिए होता है। अब वो भी जो है मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए, जो है मतलब ये गुप्ता जो है हटानी चाहिए कार्रवाई में, क्यों गुप्ता करके क्यों जो है तो ये तो है मतलब प्रोसिक्यूटर जो है ये इसका एक तरह का प्रोसिक्यूटर का रबर स्टैंप हो गया, मतलब कि वो जिस तरह मोड़ना चाहे वो मोड़ सकता है आराम से, ठीक है। तो इसमें हमको जो अधिकारियों का मतलब जनता को देखना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे, तो उनकी जो है आय कितनी है, उनका जो है संपत्ति कितना है, हर साल जो है का वो ब्यौरा जो है पूरा जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए। और उनके परिवारों का भी, उनका ट्रस्ट का भी जो है, ये सारे जो है अमेरिका में ये चीजें काफी बहुत ज्यादा स्तर पे होता है, ठीक है। और फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो मैंने बता दिया। तो इस तरह से ज्यादा जानकारी जो है जो सूचना अधिकार के अंतर्गत अलाउड है वो सब जो है मतलब वो आना चाहिए, ठीक है। और स्वतः डाल देना चाहिए जानकारी, जो अगर 2-3 बार अगर पब्लिक मांग करे तो स्वतः उसको ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। शुभम जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जजों को भी क्या कहते हैं नियंत्रण में होना चाहिए। जैसे कि जापान में एक लॉ है कि उसमें कम से कम 5 साल बाद तो पूछा जाता है लोगों से कि उन्हें जज को आगे लेना है कि नहीं लेना है। तो इतना तो होना चाहिए, क्योंकि कई विषय बाद ऐसे होते हैं कि देखते हैं उन बाद में निर्णय आ जाता है, पर
सालों तक उसमें क्या कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट नहीं होता है, या क्या कारण रहता है वो तो कोर्ट ही बता सकता है कंटेम्प्ट क्यों नहीं होता है। पर देखें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय पहले एक ऑर्डर किया था कि पुलिस स्टेशन में कैमरा लगेंगे, उसका आज तक वो पूरी तरह से अनुपालन नहीं हुआ है। और अभी उत्तराखंड में भी एक ऐसे ही आदेश आया था हाई कोर्ट के द्वारा कि फीस कम होनी चाहिए बीएमएस कॉलेजेस की, तो वो भी अभी तक आदेश का पालन ढंग से नहीं हो पाया है। अगर किसी पे कंटेम्प्ट अभी तक नहीं लगा है, इस बात में कंटेम्प्ट अभी तक हो जाना चाहिए था। और ये तभी हो सकता है कि जजों पर अगर थोड़ा जापान में नियंत्रण करे तो कम हो। जापान अमेरिका में जो विकल्प मतलब हटाने का या रखने का या हटाने का जो निर्णय लेते हैं वो उस आधार पे कोई भी ये कॉमन सेंस है कि जब तक आपके पास विकल्प नहीं होगा, ठीक है, आप कोई घर पे कोई काम करने के लिए रखोगे, अगर उसके काम से असंतुष्ट हो तो विकल्प ढूंढोगे, तो पहले उसका देखोगे विकल्प ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो विकल्प का पहले काम जाके देखोगे जो है कि भाई फलाना प्लम्बर है, उसने जो है उसका काम जाके देखोगे, उसका भाव देखोगे, सब चीजें पहले करोगे। इसी तरह से जो है पुलिस में भी है, जज का जो है अगर उसको हटाना है तो विकल्प जो है देखना पड़ेगा। तो विकल्प कैसे देख सकते हो, वहां पर आप जो है देख सकते हो कि जो जूनियर ऑफिसर है उनका काम जो है दिखता है। जैसे मान लो वो मीटिंग में जाते हैं, मिनट्स उनके दिखते हैं कि ये फलाना फलाना अफसर जो है ये मीटिंग में गया था, इसने ये जो है बोला था मीटिंग में, इसने ये काम किया था, वो सारी चीजें जो है आपको मिल सकता है। यहाँ यहाँ जो है वो सारी चीजें गुप्त रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है लोग जो है निर्णय नहीं कर पाते कि विकल्प कौन। कैलिफोर्निया में एक जज का रिकॉल भी हुआ था इसी आधार पे कि काम देखा जा रहा था, तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं वकील को उसकी जगह जज बनने का मौका मिल गया था। हाँ, तो काम के आधार काम दिखेगा तो जो है वो जिन देशों में जो है मतलब कोई ऐसा नियम नहीं है वहां पर भी जो है हट जाते हैं, क्योंकि जो है वहां पर पब्लिक शोर मचाती है कि हमको ये अफसर नहीं चाहिए, हमको वो अफसर चाहिए, क्योंकि वो अफसर देखो उसका ये काम अच्छा दिख रहा है। तो वो जो है कानून कोई भी नहीं होता तो भी जो है हट जाते हैं, वो भी तो भी बदल जाते हैं। तो जो मूल में चीजें जो नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी, तो कोई भी कानून जो है वो सही से काम नहीं करेगा, उल्टा काम करेगा जो है, ये देखा गया है। जैसे अभी इसका ये दिख रहा है कि उल्टा काम कर रहा है कि भाई पुलिस जो है बचाने के लिए है पब्लिक को, लेकिन जो है गुप्ता की वजह से जो है वो पुलिस जो है नुकसान कर रही है जो है, तो वो तो होना ही था। तो मैं अभी इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा, बट आप दोनों ने काफी अच्छे मुद्दे उठाए हैं, और ये काफी एक दो मुद्दों को मैं सामने लाना चाहूंगा कि जो जन सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनका उनका काम ऑनलाइन होना चाहिए, उनका काम दिखना चाहिए लोगों को। और हमारे यहाँ पे कैसे आरटीआई करनी पड़ती है, तो आरटीआई में भी काफी बार जवाब नहीं मिलता है। जवाब मिलता है कि आप किसी और डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए या फिर आप राज्य सरकार से पूछ लीजिए। तो ये गलत बात है, ये सरकार की जो है वो गलत बात है। ये इसे प्रोएक्टिवली आपको सारे जन सेवक नेता जो भी हैं, उनके उनके काम और उनके उनके आय की, उनके इनकम टैक्स की जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोएक्टिवली आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए सरकार को। तो ये काफी अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। तो इससे इससे क्या होगा, इससे जो भ्रष्टाचार जो कोई कर रहा है वो क्लियरली सामने आ जाएगा। और जो भी कानून है, जो भी डिसीजन सिटीजन्स को लेना है, नागरिकों को कोई भी निर्णय लेना है, तो उसमें आसानी होगी नागरिकों को। तो मैं दोनों का यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कि एक बेंगलोर में ऐसा चीज जो है हुआ है, ठीक है, कि जहाँ पर सारे सरकारी ठेके जो है सार्वजनिक दिखते हैं, ठीक है। उन्होंने इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं ने वहां मांग की थी कमिश्नर से, तो वहां पर सार्वजनिक हुआ है। तो ये एक अच्छा कदम शुरुआत हुई है, उसमें कमियां हैं लेकिन फिर भी जो है उससे फायदा हो रहा है बेंगलोर को। और क्योंकि वहां पर जो है जी ठेके के संबंधित जो है जो कार्य होता है उसके प्रोग्रेस वगैरह, अगर आज के टाइम में, पहले क्या होता था कि कोई भी ठेका होता था तो उसमें जो है क्या कहाँ फाइल कहाँ पड़ी उसको देखने के लिए जो पैसे दो। अभी वो स्टेटस क्या है वो वेबसाइट पे दिखता है, तो उसके लिए पैसे जो है वो देने नहीं पड़ रहे, सीधा जो है भ्रष्टाचार रूप इतना तो कम हो गया ना सीधा। जी 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 जी, ये हाँ बहुत बढ़िया बात आपने कही है।
तो इसके साथ ही हम इसको पूर्ण विराम देंगे इस चर्चा को। तो हम आपके पास और ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद।